हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने मैकेनिक्स जो है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का 2024-25 एमसी क्वेश्चन उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इसको देखें, जो एग्ज़ाम में आपके लिए प्रॉफिट होगा। फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि while describing the central orbit, the following part of the accelerations, the part of the acceleration taken is a zero। क्या होगा? ट्रांसवर्स होगा। इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसवर्स वाला सही हो जाएगा। करें कि केंद्रीय कक्षा में गमन करते हुए त्वरण का निम्नलिखित भाग शून्य लिया जाता है। कौन सा भाग शून्य लिया जाता है? जो अनुप्रस्थ भाग होता है उसको शून्य लिया जाता है। तो दोनों बात क्लियर हो गई कि while describing the central orbit, the following part of the acceleration is taken as zero। ट्रांसवर्स। कौन सा? ट्रांसवर्स। हिंदी में लिख लेते हैं, केंद्रीय कक्षा में गमन करते हुए त्वरण का निम्नलिखित भाग शून्य लिया जाता है, अनुप्रस्थ भाग शून्य लिया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये कर रहा है कि व्हेन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस ई बराबर 1, तो देन द बॉडीज आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा? परफेक्ट इलास्टिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परफेक्ट इलास्टिक्स कहलाएगा। अब यहाँ कर है कि जब पुनर्स्थापन का गुणांक ई बराबर 1, तब पिंडों को क्या कहा जाता है? तब पिंडों को कहा जाता है पूर्णतया प्रत्यास्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णतया प्रत्यास्थ कहलाता है, यानी परफेक्टली इलास्टिक्स कहलाता है। ये ध्यान देना है। सेकेंड पॉइंट क्वेश्चन से यह है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन करें कि इफ ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए कर्व r equal to 2a cos theta, r equal to 2a cos theta, r equal to 2a cos theta under a force p 2a pose, तो then क्या होगा? p प्रोपोर्शनल टू 1/r के पावर 5। p इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी p क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू 1/r के पावर 5 कर सकते हैं। करें कि यदि ध्रुव की ओर बल P के अधीन, यदि ध्रुव की ओर बल P के अधीन एक कण वक्र क्या है? r इक्वल टू 2a cos थीटा गमन करता है, तो P क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r के पावर 5 हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में यह है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करें कि इफ ए पार्टिकल्स फॉल्स अंडर ग्रेविटी इन ए रेस्टिंग मीडियम, तो देन द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्ट ऑन द पार्टिकल टूवर्ड्स, क्या होगा? वर्टिकली अपवर्ड काम करता है। कैसे काम करता है? वर्टिकली अपवर्ड काम करता है। यदि एक कण गुरुत्व के अधीन एक प्रतिरोधी माध्यम से गिर रहा है, तब कण पर प्रतिरोधी बल कार्य क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर काम करता है। किधर करता है? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि द रेजिस्टेंस फोर्स इज, क्या कहलाता है? नॉन कंजर्वेटिव होता है। जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी प्रतिरोधी बल क्या होता है? जो प्रतिरोधी बल होता है असंरक्षी बल होता है। असंरक्षी बल होता है, ऐसा कह सकते हैं। इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन द टाइम पीरियड क्या होता है? इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन द टाइम पीरियड इज क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। एक सरल आवर्त गति के लिए आवर्त काल क्या होता है? क्या होता है? आयाम से स्वतंत्र होता है।
आयाम से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड टाइम टी इज एक्सप्रेस द रिलेशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन दिया गया है, एक्स बराबर ए साइन टी प्लस बी कॉस टी, देन इट्स एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन निकालना है। तो क्या करेंगे हम, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन दिया है, एक्स बराबर ए साइन टी प्लस बी कॉस टी, तो वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स बाई डी टी, तो कितना हो जाएगा, साइन का कॉस टी और कॉस टी का माइनस साइन टी। एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी भी मिल गया हमको, तो वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन टी और साइन का कॉस टी, माइनस कामा ले लेंगे तो माइनस ए साइन टी प्लस बी कॉस टी, इन डी वी बाई डी टी का होगा माइनस एक्स होगा, लेकिन माइनस एक्स नहीं दिया है तो एक्स हमको टिक मार देंगे। ठीक है, कर है कि एक कण सरल रेखा में गतिमान है, तो विस्थापन एक्स और समय टी के संबंध दिया गया है। क्या संबंध दिया है, संबंध है कि एक्स बराबर ए साइन टी प्लस बी कॉस टी से व्यक्त किया गया, तो इसका त्वरण क्या होगा, इसका त्वरण क्या होगा, माइनस एक्स होगा, लेकिन एक्स दिया गया तो एक्स टी को मार देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि इफ ए डिस्प्लेस ऑफ ए पार्टिकल्स मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन्स इज एक्सप्रेस द एक्सीलरेशन एक्स बराबर ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी, तो देन द मोशन, तो इसका मोशन क्या होगा, जब x बराबर ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी दिया गया है, तो ये किसका ऐसा मोशन होगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, इन सरल आवर्त गति करेगा। जब यदि सरल रेखा में गतिमान एक कण का विस्थापन x बराबर ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी दिया गया है से व्यक्त किया गया है, तब गति क्या होगी, सरल आवर्त गति होगी। गति कैसी होगी, सरल आवर्त गति, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह पेज क्लियर नहीं आया है, नेक्स्ट पेज में इसको एड किया गया होगा, देखते हैं। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब यहाँ करें कि आर्डर पेयर में आर के इज कॉल्ड, जब आर्डर पेयर में कैपिटल आर और कैपिटल के को जब एक साथ लिखते हैं इसको कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं, ये रेंज कहते हैं, यानी आर्डर पेयर में के आर के को जब लिखते हैं एक साथ इसको कहते हैं मरोड़। क्या कहते हैं, मरोड़, यानी रेंज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में यह है कि द रेशियो के अपन आर इज कॉल्ड द स्क्यू। क्या कहलाता है, स्क्यू, यानी के अपन आर का जो अनुपात होता है उसको हम स्क्यू कहते हैं, स्क्यू, स्क्यू या स्क्यू कह सकते हैं, स्क्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि फॉर ए कॉमन कैटेगरी इज फॉर ए कॉमन कैटेगरी द टेंशन एट एनी पॉइंट, कोई कॉमन कैटेगरी है तो टेंशन एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर उसका टेंशन क्या होगा, टी बराबर सी सेक साई। एक सामान्य रज्जु के लिए किसी बिंदु पर तनाव क्या होता है उसका, टी बराबर सी सेक साई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस ई इज सच दैट, इस केस में जो पुनर्स्थापना का गुणांक होता है क्या होता है कि ई जो होता है लेस देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि अगर ए बी ए रॉड ऑफ लेंथ एल है, ए बी इज ए रॉड ऑफ लेंथ एल है, तो देन दी वर्चुअल वर्क डन बाई टेंशन टी ऑफ दी रॉड क्या होगा, माइनस टी डेल एल। मतलब ए बी एक रॉड की लंबाई क्या है, एल है,
एक रॉड की लंबाई क्या है, एल है, तब रॉड का तनाव टी द्वारा किया गया काल्पनिक कार्य क्या होगा, माइनस टी इंटू डेल एल। 70 क्वेश्चन लिखते हैं। 70 क्वेश्चन ये कर रहा है कि 4 यूनिफॉर्म रॉड्स आर रियली ज्वाइंटेड ए देयर एक्सट्रीमिटीज एंड फॉर्म ए पैरेललोग्राम ABCD। कह रहा है कि which is suspended by the joint A, यानी joint किसे suspended by the joint A and is kept in shape of a string AC, kept in a shape of string AC। तो देन जो AC पर जो टेंशन होगा वेट ऑफ रॉड के क्या होगा, बराबर होगा। जो टेंशन होगा किस पे, टेंशन जो होगा AC पे रुका होगा, वेट ऑफ रॉड के बराबर होगा। ये कह रहा है कि 4 समान छड़ों के सिरों को मुक्त रूप से जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज यानी ABCD बनाया जाता है। यदि बिंदु A से लटका दिया जाता है तो एक डोरी AC से एक आकृति को बनाए रखा जाता है। ये आकृति कब तक बनाए रखा जा सकता है, जब जो तनाव होगा छड़ों के भार के बराबर होगा तब तक बनाया रखा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि द नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होता है, यानी अविलंब त्वरण क्या होता है। ये v² होता है, v² होता है, ठीक है, v² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि द ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इज ए गिवन बाई, द ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इज ए गिवन बाई क्या होता है, 1/r d/dt r² dθ/dt, यानी डी वाला पोर्शन सही हो जाएगा। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इज क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ त्वरण दिया जाएगा किसके लिए, 1/r d/dt r² dθ/dt। अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर ए कॉमन कैटेनरी रिलेशन दिया गया है बिटवीन एक्स एंड साई, क्या होगा, x बराबर c log 6 साई 10 साई होगा, क्योंकि क्या होगा log 6 साई प्लस 10 साई, यानी x बराबर c log 6 साई प्लस 10 साई, और सब गलत है। एक समान रज्जु के लिए x और साई के बीच संबंध क्या होता है, x बराबर c log 6 साई प्लस 10 साई हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 देखते हैं, कह रहा है कि द नॉर्मल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन ए कर्व इज क्या होता है, 0 होता है। एक वक्र के किसी बिंदु पर अविलंब वेग क्या होता है, अविलंब वेग 0 होता है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और लास्ट को 22 क्वेश्चन से कर रहा है कि इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आर प्रोपोर्शनल तो देन इट्स पाथ इज द कर्व, जो पाथ का कर्व क्या होगा, इक्विएंगुलर स्पाइरल होगा, क्या होगा, इक्विएंगुलर स्पाइरल होगा। मतलब कह रहा है कि यदि त्रिज्यीय अनुप्रस्थ वेग के किसी एक कण के लिए अनुक्रमानुपाती है तो वक्र का पथ क्या होगा, सर्पिल होगा। सर्पिल का मतलब इक्विएंगुलर स्पाइरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर कैपिटल आर बराबर 0, कैपिटल जी बराबर भी 0, इस केस में क्या होगा, नाइदर ट्रांसलेशनल एंड नॉर रोटेशनल मोशन। अगर कैपिटल आर बराबर 0 और कैपिटल जी बराबर 0 हो जाएगा तो न स्थानांतरीय और न घूर्णन गति करेगा, तो नाइदर ट्रांसलेशनल एंड नॉर रोटेशनल मोशन इसमें होगा। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि when a force system order pair RG reduce into a single force, जब किसी फोर्स सिस्टम जो हमारा RG है, जब इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे इन सिंगल फोर्स में, तो देन कैसे लिखेंगे हम इसको, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू 0, इस फार्म में लिखेंगे। जब बलों का तंत्र RG ऑर्डर पेयर में एक एकल बल में परिणत हो जाए तो कैसे लिखेंगे, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू 0 के फार्म में लिखेंगे। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि अगर d2 थीटा अपॉन dt2 इज कॉल्ड, थीटा का सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t क्या कहलाता है, एंगुलर एक्सीलरेशन कहलाता है, एंगुलर एक्सीलरेशन कहलाता है। यानी d2 थीटा अपॉन dt2 कहलाता क्या है, कोणीय त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस ए एंड मास m अबाउट ए डायमीटर, तो डायमीटर के अबाउट क्या हो जाएगा, 2/5 कैपिटल M A स्क्वायर। करा कि A त्रिज्या और M द्रव्यमान वाले ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण उसके व्यास के परितः क्या होगा, उसके व्यास के परितः क्या होगा, तो 2/5 कैपिटल M A स्क्वायर के बराबर होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण पूछ रहा है, कितना होगा, इसके इस वैल्यू के बराबर हो 2/5 कैपिटल M A स्क्वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर ए सेंट्रल ऑर्बिट के लिए 1/2 r² d थीटा बाई डी टी h/2 के बराबर होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय कक्षा के लिए 1/2 r² d थीटा बाई डी टी इक्वल टू h/2 होता है, यह बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन ए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस E बराबर 0, देखो इसमें कई क्वेश्चन पूछा था रेस्टिट्यूशन से, करें कि व्हेन ए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस E बराबर 0, तो देन दी बॉडीज आर कॉल्ड इन इलास्टिक्स कहलाएगा, बॉडी का कहलाएगा इन इलास्टिक्स बोला है, इन इलास्टिक्स। जब पुनर्स्थापन गुणांक E बराबर 0 होगा तब पिंड क्या होगा, अप्रत्यास्थ होगा, क्या होगा, अप्रत्यास्थ यानी इन इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर ए सेंट्रल ऑर्बिट तो क्या होगा, V इक्वल टू H/P होता है, सेंट्रल ऑर्बिट के लिए V इक्वल टू H/P होता है। केंद्रीय कक्षा के लिए क्या हो जाएगा, V इक्वल टू H/P होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग्स हुक्स लॉ क्या कहता है कि T इक्वल टू लैम्डा L डैश माइनस L अपॉन L, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक प्रत्यास्थ डोरी में हुक का नियम होता है T इक्वल टू लैम्डा L डैश माइनस L अपॉन L होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यह है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए पार्टिकल्स कि ए पार्टिकल्स फॉल्स अंडर ग्रेविटी और ग्रेविटी कैसे दिया है, कांस्टेंट फ्रॉम रेस्ट इन ए मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द
स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, तो इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा इस केस में? करें कि ये पार्टिकल्स फॉल्स अंडर ग्रेविटी, जो ग्रेविटी क्या है कांस्टेंट दिया गया है, तो फॉर्म रेस्ट इन ए मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ये बात ध्यान दें, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो इन इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाई क्या होगा? तो यह ऑप्शन सी वाला सही होगा इसके लिए। एम डी टू एक्स अपन डी टी टू इक्वल टू एम जी माइनस एम के भी स्क्वायर। देखो इसी में वेलोसिटी स्क्वायर है कि नहीं। यहाँ करा है कि एक कण मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण नियतांक के अधीन इस प्रकार गिर रहा है कि प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है। तो प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है, तो इसके गति का नियम का समीकरण दिया जाएगा, गति का समीकरण दिया जाएगा, जिसमें देखो भी स्क्वायर है कि नहीं। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर ए केपलर थर्ड लॉ, केपलर जो थर्ड लॉ था, केपलर जी ने जो नियम दिए थे, केपलर का तृतीय नियम क्या है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? ए क्यूब के होता है। तो ये याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मोशन ऑफ ए पार्टिकल क्या है? मोशन ऑफ ए पार्टिकल द मोशन ऑफ ए पार्टिकल्स द मोशन ऑफ ए पार्टिकल्स the motion of a particles falling under gravity in a resisting medium, the velocity v when the downward acceleration क्या है? downward acceleration is a zero is a called a terminal velocity। करें मोशन ऑफ ए पार्टिकल्स फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन ए रेजिस्टिंग मीडियम, द वेलोसिटी भी व्हेन द डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन इज ए जीरो इज ए कॉल्ड क्या कहलाता है? टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है। एक कण गुरुत्व के अधीन एक प्रतिरोधी माध्यम में, किस माध्यम में? प्रतिरोधी माध्यम में गतिमान है। जब कण नीचे की ओर त्वरण शून्य होता है, जब नीचे की ओर उसका जो त्वरण था शून्य हो, तो भी क्या कहलाता है? भी कहलाता है सीमांत त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नहीं, भी सीमांत वेग कहलाता है। भी क्या कहलाता है? सीमांत वेग कहलाता है। ये ध्यान देना है। त्वरण नहीं, भेल भी पूछ रहा ना, टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए कॉमन कैटेनरी इज, इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए कॉमन कैटेनरी, किसमें कार्टेशियन मतलब एक्स वाई में बताना है। वाई बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी होता है। एक समान रज्जु का कार्तीय समीकरण क्या होगा? y बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए कर्व आर स्क्वायर बराबर 2ab अंदर ए फोर्स एफ, फोर्स क्या है? एफ टू द पोल, तो देन जो एफ होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा? 1/r की पावर 5 के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि ध्रुव की ओर एक बल एफ का अधीन एक कण वक्र आर स्क्वायर 2a पर गमन करता है, तब फोर्स एफ जो होगा प्रोपोर्शनल 2 होगा 1/r के पावर 5। ठीक है। 36 क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज क्या होता है?
एक प्लेन कर्व होता है, एक केंद्रीय कक्षा सदैव है, एक क्या होता है, समतल वक्र होता है, प्लेन कर्व होता है। अब कह रहा है कि एक मिनट, कह रहा है कि द पोलर फॉर्म ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए सेंट्रल ऑर्बिट, ये याद कर लेना है। कह रहा है कि ये पोलर फॉर्म ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट का होगा, तो d2u अपन डी थीटा 2 प्लस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ अपन एच का स्क्वायर अपन यू का स्क्वायर। और एफ देखो चेंज हो सकता है, यहाँ फोर्थ की जगह रहता है पी हो सकता है, तो d2u अपन डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू और एफ अपन एच का स्क्वायर और यू का स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। केंद्रीय कक्षा का ध्रुवीय अवकलन समीकरण होता है, क्या होता है, d2u अपन डी थीटा 2 प्लस यू इक्वल टू एफ अपन एच का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर और यू का स्क्वायर होगा। ये ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर r इक्वल टू ए कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा सेंट्रल फोर्स ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट, इसको निकालना पड़ता है लेकिन हम बता रहे हैं कि फॉर r इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, तो सेंट्रल फोर्स ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट क्या होगा, यह प्रोपोर्शनल टू होगा 1 अपन r के पावर 4 के, 1 प्रोपोर्शनल टू होगा r के पावर 4 के, यानी r इक्वल टू क्या दिया गया है, ए 1 प्लस कॉस थीटा के लिए केंद्रीय कक्षा के लिए केंद्रीय बल क्या होगा, केंद्रीय बल होगा यह प्रोपोर्शनल टू 1 अपन r के पावर 4, जिसको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन तो देन मैक्सिमम एक्सीलरेशन कब होगा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होगा, म्यू ए के बराबर होता है, यह मैक्सिमम एक्सीलरेशन होता है। करें कि एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है तब अधिकतम त्वरण क्या होगा, म्यू ए के बराबर होगा, म्यू ए के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि फॉर ए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए d2x अपन dt2 प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है, यानी x का सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, और प्रोपोर्शनल का होगा माइनस एक्स के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अभी इसके जस्ट पहले भी क्वेश्चन एक आया था इस तरह का, सरल आवर्त गति के लिए d2x अपन dt2 प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, माइनस एक्स के लिए, ये ध्यान देना है। करेक्ट कि एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन भाई, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी कहते हैं, डी थीटा बाई डी टी जो करते हैं वो क्या होता है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है, कोणीय वेग दिया जाएगा तो डी थीटा बाई डी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है द रेडियल वेलोसिटी इज गिवन भाई, तो रेडियल वेलोसिटी की क्या दिया जाएगा, डी आर बाई डी थीटा, डी आर बाई डी टी होगा टाइम स्पेक्ट में, त्रिज्या वेग दिया जाएगा क्या, डी आर बाई डी टी दिया जाएगा, डी आर बाई डी टी। 43 देखते हैं, 43 ये कह रहा है कि ये पार्टिकल्स फॉल्स अंडर ग्रेविटी इन ए रेजिस्टिंग्स मीडियम, तो इक्वेशन ऑफ मोशन दिया गया है एम डी टू एक्स अपन डी टी टू इक्वल टू एम जी माइनस एम के भी स्क्वायर दिया गया है, तो टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा इसका, भी स्क्वायर इक्वल टू जी अपन के, भी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जी अपन के होगा। अगर एक कण गुरुत्व के अधीन प्रतिरोधी माध्यम में गिर रहा है तो गति का समीकरण, ये तो याद करना, अभी तो पूछा गया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में किसी में, एम बराबर डी टू एक्स अपन डी टी टू इक्वल टू एम जी माइनस एम के भी का स्क्वायर, तो सीमांत वेग कितना होगा इसका, भी स्क्वायर
इक्वल टू g/k होता है। 44 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम कब इक्विलिब्रियम होगा? जब कैपिटल आर भी जीरो होगा, कैपिटल जी भी जीरो होगा, तो सिस्टम का होगा इक्विलिब्रियम अवस्था में होगा। तन्य साम्य अवस्था में होगा। तन्य साम्य अवस्था में कब होगा? जब हमारा आर भी जीरो और जी भी जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि फॉर ए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा कि 1/h ग्रेटर देन हो जाएगा किससे? 1/r प्लस 1/R से। कब? जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा उसमें ये कंडीशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से यह है कि ए यूनिफॉर्म बीम ऑफ थिकनेस 2b है, रेस्ट सिमेट्रिकली ऑन ए परफेक्ट रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ऑफ ए रेडियस ए। द इक्विलिब्रियम ऑफ द बीम विल बी स्टेबल। कब स्टेबल होगा? कब अनस्टेबल होगा? अकॉर्डिंग एज स्टेबल जब होगा जब रेडियस से छोटा होगा बी, यानी बी लेस देन ए कंडीशन होगा। जब बी लेस देन ए होगा तो स्टेबल होगा, और जब रेडियस से बड़ा होगा बी ग्रेटर देन ए होगा तो अनस्टेबल होगा। तो पहले क्या दिया है? स्टेबल, मतलब ये कंडीशन बी लेस देन ए, बी लेस देन इसमें है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी सी ऑप्शन सही था उसमें का। इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक कॉमन कैटेनरी रिलेशन बिटवीन वाई और एस में, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? एस का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। वाई स्क्वायर बराबर एस का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर होता है। एक समान रज्जु के लिए वाई और एस के लिए भी संबंध यही होता है, वाई स्क्वायर बराबर एस का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखते हैं। कह रहा है कि द लोकस ऑफ ऑल नल लाइन्स थ्रू ए फिक्स पॉइंट, द लोकस ऑफ ऑल नल लाइन्स थ्रू ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ए नल स्पेस। क्या कहलाता है? नल स्पेस। एक नियत बिंदु से जाने वाली सभी निष्प्रभावी रेखाओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है? ये कहलाता है निष्प्रभावी तल कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्प्रभावी तल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द नल पॉइंट एट ए प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 फॉर द सिस्टम ऑफ फोर्स एक्स वाई जेड एल एम एन इज ए गिवन बाई। ये कैसे देता है? ये ध्यान देना होगा। देखो सब में नीचे x प्लस वाई प्लस जेड रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड रहेगा। देखो अब x का यानी का अब एल में चल रहा है तो एल तो इसमें नहीं रहेगा। एल के बाद क्या है? एम और एन माइनस एम हो जाएगा। अब इसमें चलोगे सेकेंड पोजीशन में एम नहीं रहेगा, क्या होगा? एल माइनस एन हो जाएगा। थर्ड में चाहोगे इसमें एन नहीं रहेगा, क्या होगा? एम माइनस एल हो जाएगा। यह बात ध्यान में रखना है। तो इसमें कौन सा हो रहा है? देखो यही वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, कह रहे कि ये बल निकाय एक्स वाई जेड एल एम एन के लिए तल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 के लिए निष्प्रभावी बिंदु दिया जाएगा। निष्प्रभावी बिंदु क्या दिया जाएगा? ये वाला दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है। कह रहा है कि इन ए सेंट्रल ऑर्बिट एट एन एप्स। अब देखो रहा है कि इन ए सेंट्रल ऑर्बिट एट एंड एप्स, जो एप्स क्या होता है? डी यू बाई डी थीटा इक्वल टू 0 होता है। उसके इसमें क्या होता है? डी यू बाई डी थीटा क्या होगा? 0। जब केंद्रीय कक्षा के लिए अस्तब्धिका क्या होता है? डी यू बाई डी थीटा 0 होता है। यानी एप्स जो निकालेंगे सेंट्रल ऑर्बिट एट एंड एप्स
क्या होगा, ड्यू बाई डी थीटा जीरो होगा, ये कंडीशन। और जो उधर कुछ क्वेश्चन और है जो क्लियर नहीं थी किस पेज पे, वो यहाँ लिखा गया है, इसको समझते हैं। एक मिनट, अब कह रहा है कि ये पार्टिकल्स, ये क्वेश्चन थे, ये पार्टिकल्स परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स वेलोसिटी इज ए मैक्सिमम होगा कब, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, तब वेलोसिटी के लिए v बराबर डब्ल्यू अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर होता है, और वेयर ए इज़ द एम्पलीट्यूड होता है और ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है इस फार्मूले के लिए, बी वेलोसिटी हो गया, ये समझ गया। अब कह रहा है कि इसमें एट द सेंट्रल मीन पोजीशन, एट द सेंट्रल मीन पोजीशन का होगा, तो डिस्प्लेसमेंट x बराबर जीरो रखते हैं, डिस्प्लेसमेंट का होगा जीरो का सेंटर पे, तो गिव्स v बराबर डब्ल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जीरो, तो ओमेगा ए मिलेगा। तो जब ओमेगा ए मिलेगा इस केस में मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी का होगा, ओमेगा ए होगा, तो v बराबर ओमेगा ए हो रहा है। तो कह रहा है कि ये मैक्सिमम कब मिलेगा, जब मैक्सिमम हमको तब मिलेगा एट द सेंटर पर हमको मैक्सिमम मिलेगा। अब पूछ सकता है कि मिनिमम का एंड पॉइंट पर क्या मिलेगा, ये पूछ सकता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो एट द एंड पॉइंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर एंड पॉइंट लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्लस माइनस ए लेंगे उसका, तो v बराबर डब्ल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या होगा, जीरो होगा, तो मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कब, एंड पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी जीरो होगा, और सेंटर पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सेंटर पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, किसका, वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ हिंदी में देख लेते हैं। करें कि एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो इसका अधिकतम वेग कब होगा, इसका अधिकतम वेग कब होगा, जब वो केंद्र पर होगा। ठीक है ना, यह बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक और है, करें कि ये पार्टिकल इज ए डिस्क्राइब एन एलिप्स अंडर ए फोर्स म्यू अपॉन आर का स्क्वायर टुवर्ड्स एट ए फोकस, v इज द वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस r, v ए वेलोसिटी, ये डिस्टेंस क्या है, r है, तो देन इट्स, इसका पीरियोडिक टाइम क्या होगा, पीरियोडिक टाइम क्या होगा, तो हमको ध्यान देना है कि ए पार्टिकल डिस्क्राइबिंग एन एलिप्स अंडर ए फोर्स म्यू अपॉन आर का स्क्वायर टुवर्ड्स ए फोकस, तो v इज ए वेलोसिटी एंड डिस्टेंस r है, तो इसमें रिलेशन होता है v स्क्वायर बराबर म्यू टू अपॉन आर माइनस ए अपॉन वन अपॉन ए होता है, v स्क्वायर बराबर म्यू टू अपॉन कैपिटल आर माइनस वन अपॉन ए होता है, और a इज द सेमी मेजर एक्सिस होता है, किसके लिए, इसके लिए एलिप्स के लिए होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, साल पर e की वैल्यू निकाल लेंगे, तो e की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर कर देंगे, इसको डिवाइड करके कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, निकाल लेंगे तो 1/a बराबर टू अपॉन आर माइनस भी का स्क्वायर अपॉन म्यू हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे इसी प्रोकल, तो a बराबर का हो जाएगा टू अपॉन आर माइनस भी स्क्वायर अपॉन म्यू, पावर माइनस हो जाएगा। क्या पूछ रहा था, पीरियोडिक टाइम पूछ रहा था, क्या होगा t इसके लिए, पीरियोडिक टाइम इसके लिए t बराबर 2π a पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट म्यू होता है, तो t इक्वल टू 2π a पावर 3/2 अंडर रूट म्यू होता है, तो t इक्वल टू 2π अंडर रूट म्यू हो जाएगा, और a की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो 2 अपॉन आर माइनस भी का स्क्वायर अपॉन यू का होल पावर माइनस 3/2 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ये वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ए पार्टिकल इज एक्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ periodic time capital T, the displacement is half of the amplitude, distance क्या है, half of the amplitude, तो time is required, time क्या required होगा, टाइम इसका रिक्वायर्ड हो जाएगा π/6 यानी
T/6 हो जाएगा। यानी एक सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का आवर्तकाल T है, तो विस्थापन आयाम का आधा है, जो विस्थापन है आयाम का आधा है, तो उसमें समय कितना लगेगा, तो समय क्या लग जाएगा समय T/6 होगा। ठीक है, समय का होगा T/6 होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब समाप्त हुए यहाँ पर। थैंक यू वॉच करने के लिए।